यहाँ पे मैं सिलट्टे में चटनी पीस रही हूँ और यहाँ पे थोड़ा शोर हो रहा था, मतलब बच्चे शोर कर रहे थे। इस वजह से मैंने अपनी अलग से ये वीडियो बनाई और चाचू को मतलब शाम को नाश्ता देने के लिए इस पे मैंने चटनी बनाई सिलट्टे में। तो आप लोग देख सकते हो किस हिसाब से मैं उसको पीस रही हूँ। प्रणाम आप सबको। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मेरा नाम है दयासा और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है दयासा ब्लॉग। तो चलो एक प्यारे से ब्लॉग भी शुरू कर देते हैं और मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ एक प्यारे से टहरी जिला घनसाली ब्लॉग से। तो आज देखिए भाई, प्यारी सी धूप खिल रखी है और बढ़िया वाली धूप खिल रखी है। साथ ही साथ में इधर से भाई पूरा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि मैं अपने बरामदे से दिखा रही हूँ भाई बंदरों के हाल। उसमें भी मैंने पानी भरा था और उसने उस पानी को पूरा गिरा दिया। तो ऐसे है कि यहाँ पे थोड़ा कुछ छोड़ना है, तो भाई क्या बताना है अब। तो यहाँ पे ऐसी कुछ हो गया और आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे शायद यहाँ पे कुछ चीज़ रहती थी और आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से वो चीज़ कहाँ गई। भाई हमने कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, तो दिखाती हूँ आप लोगों को धीरे धीरे। बाकी मेरा काम शुरू हो गया भाई घर का। तो कल भी भाई बहुत ज़्यादा काम हुआ। कल मतलब संडे भी था, वैसे हमने कल रेस्ट करना था क्योंकि हर दिन ऐसे ही होता था, काम 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 काम। पर कल सबसे जो मेन काम था, जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी यहाँ की, उसको हमने ज़रा यहाँ सॉल्व करा। कुछ नई नई चीज़ें अपने घर पे लगाई तो दिखाती हूँ भाई आपको थोड़ी देर बाद। क्योंकि अभी पहले पूरा सफाई वगैरह करती हूँ क्योंकि जो यहाँ आ रखे थे कल, उन्होंने यहाँ पे मतलब गंदा हो गया था ना, जूते चप्पल अंदर बाहर। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा गंदा हो गया था। तो कल मतलब 8 बजे निपटा होगा। और दूसरी बात ये है कि जो चीज़ें नई नई लगा रखी है यहाँ, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ भाई थोड़ी देर में। तो सबसे पहले घर का काम निपटाती हूँ, तब मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। बाकी आज थोड़ा ज़्यादा काम है तो फटाफट करना पड़ेगा। दोस्तों मेरा काम धाम तो पूरा हो गया है और अब जा रही हूँ मैं सीधे नहाने, क्योंकि भाई कल का बहुत जब पानी फिट हुआ था तो कल बहुत ज़्यादा गंदा करा था उन्होंने। सीधे भाई अंदर ही जूते जाते लेके आए तो ऐसे हो रखा था, तो टाइम लग गया। पूरी 1 बज गई। अभी मैंने नहाने जा रही हूँ और कुछ कपड़े थोड़े बहुत चाचा के कुछ मेरे हैं तो उनको धुलती हूँ। तब मिलती हूँ आपको सीधे खाना खाने टाइम। और बाकी मैं बताऊँगी कि क्या हमने नई चीज़ लगा रखी है, किस चीज़ की। मतलब ऐसा है कि एक प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो गई, तो दिखाती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। तो मेरा नहाना धोना भी हो गया है, सारा काम धाम भी मैंने बताया था। मैंने कल यहाँ थोड़ा काम हुआ था ना, फिटिंग फाटिंग करने वाले आ रखे थे, तो इस वजह से पूरा घर गंदा हो रखा था क्योंकि वो सीधे जूते लेके अंदर आ रहे थे। तो आए, अब जैसे कोई आता है तो ऐसे ही आता है, मेहमान तो अलग उसमें आते हैं। पर ऐसा है कि अगर कोई फिटिंग वाला ये आ गया तो किसी टाइम वो चप्पल बाहर कर रहे, किसी टाइम अंदर कर रहे। और साथ में जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी भाई यहाँ पानी की यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही। एक दिन पानी आ रहा 10 दिन गायब, एक दिन पानी आ रहा 10 दिन गायब। यहाँ वाला नल, ये वाला, ये देखो। तो ये है प्लास्टिक का जो इधर से फिटिंग हो रखा है भाई, ये देखो इधर से ठीक यहाँ से। तो ये जो बाहर से ले रखा है ये पाइप, तो ये हमने इसलिए लगा रखा है क्योंकि टंकी भरी रहेगी तो बर्तन वगैरह धुलने के लिए यहाँ पे हमें दिक्कत नहीं होगी। और एक नल हमने यहाँ पे लगाया और जो ये वाला है इस पे तो डायरेक्ट पानी आएगा, ये तो जब आएगा पानी तब की तब है। और इसमें जो है इसमें आएगा टंकी का पानी, जो टंकी यहाँ से इसको भी टंकी से फिट कर दिया है। टूटी तो वही है और साथ में ये है भाई नया, जो हमने नया लगा रखा है। और ये हमने बंद कर दिया है, जो डायरेक्ट पानी आता था क्योंकि पानी तो आ नहीं रहा, इसलिए हमने ये बंद कर दिया। और वहीं से हमने इसको फिट करके यहाँ पे टूटी तो वही है सही ढंग से लगा दिया है, पे लगा है। तो ये तो डायरेक्ट पानी हो गया, ये तो हमने वो कर रखा था। इसमें तो वैसे भी पानी नहीं आ रहा है, पता नहीं कितना टाइम हो गया। और ये है भाई टंकी का, तो कभी महाराजा जी पानी आएंगे तो डायरेक्ट पानी इस पे आएगा और टंकी का पानी इस पे आएगा। तो हमने 3 नल लगा दिए, एक ये है और 2 जो मैंने अंदर बता रखे हैं।
फिटिंग वगैरह हो रखी है, वो बाहर से हो रखी है और मैं दिखाऊंगी। और जो टंकी हमारे बाहर आंगन में थी वो हमने कहाँ फिट करी हुई है, कहाँ हमने उसको शिफ्ट करा हुआ है, वो मैं आपको छत में जाके दिखा दूंगी। अभी थोड़ा खाना पीना खाते हैं और उसके बाद दिखाती हूँ भाई मैं कहाँ से हमने क्या फिटिंग करी हुई है और कहाँ से हमने थी। ब्लैक वाली थी भाई, वो आप लोगों को पता होगा, मैंने कई बार ब्लॉग में जब मैं ऐसे बोलती थी बाहर का आंगन साफ कर रही हूँ तो यहाँ पे रखी हुई थी भाई वो टंकी। और यहाँ पे हमने क्या करा कि हमने जो डायरेक्ट वाला पानी है, क्योंकि डायरेक्ट वाला पानी यहाँ बहुत कम आता है, बहुत कम बोले तो बहुत कम आता है, ला रखा है। ये तो यहाँ से हो गया डायरेक्ट बाथरूम का, वो बारिश हो गया, मतलब खिड़की से बाहर ही है ना, इधर से नहीं दिखाई देगा, वो बंद हो रखा है। तो ये फिटिंग हमने कहाँ से ला रखी वो आप लोगों को बाहर से दिखाती हूँ। बाकी ये है कि नई चीज़ है यही है भाई, जो मैंने आप लोगों को दिखा रखा है ये नया लग गया भाई, क्योंकि पानी की बहुत प्रॉब्लम हो। ऐसे थी कि नीचे में मतलब ना उसको भरते थे, ऐसी थी वो फालतू, क्योंकि पहले यहाँ ठीक पानी आता था, पर अब काफ़ी टाइम से यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इस वजह से हमने सोचा कि एक दो टंकी ऑलरेडी लगी हुई थी पर वो नीचे फिटिंग नहीं थी, तो इसलिए कल फिटिंग वाले आए और वो 2 टंकी या 3 टंकी में, तो जो नीचे की टंकी थी एक तो हमने वहाँ बाहर पे रखी हुई है अलग से कपड़े धोने के लिए, और एक हमने यहाँ पे रखी हुई थी, उसको भरते हैं जैसे पानी पूरी टूटेगा तो वो काम बहुत आती थी। ऐसा नहीं है, काम तो बहुत ज़्यादा आती थी, पर ऐसा है कि यहाँ भाई पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इस वजह से हमने बोला कि फोर्स में पानी, कभी ऐसा होता कि यहाँ खूब पानी आ जाता है तो फोर्स में ऊपर भी भर जाता है। तो 2 टंकी थी वहाँ, और दूसरा वाला टंकी है वो हमने फिर से लगा दी, तो 2 चलो 3 टंकियाँ हो गई यार। पानी थोड़ा भी नहीं आ रहा भाई, थोड़ा भी नहीं। तो देखते हैं क्या क्या होता है। पानी तक आ रहा था और कल से जब से टंकी ऊपर फिटिंग करी है, सुबह आया आधा या 1 घंटा पानी, उसके बाद अभी तक पानी नहीं आया। अभी पानी की नामो निशान नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं। तो जो बाहर से फिटिंग हो रखी है और ऊपर जो टंकी फिट कर रखी है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाद में कि हमने किस तरह से फिट कर रखी है। कल चाचा की छुट्टी भी थी तो इसलिए हमने काम निपटाया, तो बाकी दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में। सबसे पहले ऊपर चलती हूँ और खाना खाती हूँ, तब मिलती हूँ आपको सीधे थोड़ी देर में, क्योंकि भाई भूख लग गई भयंकर ज़्यादा। तब मिलती हूँ मैं आपको। यहाँ पे बना रखा इसने आज कड़ी और चावल, और क्या क्या बना रखा है इसने, देखो इसमें दाल है, इसमें कड़ी है, और ये खाने भी लग गए। यहाँ देखो और साथ में है भाई दही, तो इसमें इसने कड़ी बना रखी है, और इसमें दाल है, चावल है, और इसमें घर की दे जो इसके दादा ने दी। तेरे दादा ने दी घर की दही है? रिस्कू को पूछते तेरे दादा ने दी घर की दही, दादा ने दी, घर से लाए तेरे दादा दही, उसको अभी कोई मतलब नहीं है। तो कैसा हो रहा भाई खाना, कैसा हो रहा खाना मैंने बनाया आज, कैसा हो रहा खाना मैंने बनाया बताओ। नहीं बनाया मैंने खाना, नहीं तो मैंने बनाया, ऋषि का बोल रही दही दो बल है ना। तो चलो भाई खाना खाते हैं और तब मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। जो मैं आप लोगों के साथ टंकी की बात कर रही थी वो बताती हूँ मैं अभी। और यहाँ पे कुछ नया लग गया सा है, तो मैंने बोला था कि मैंने कहा हमारी जो नीचे की टंकी है वो ऊपर शिफ्ट हो। भाई आप ये टंकी मैंने कल ऊपर फिट हो गई है। पहले तो ये दोनों थे यहाँ ना, ये दोनों टंकियाँ साफ करी, ये वाली और वो वाली। तो इसका कबाड़ा देखो यहाँ छत में, अभी मैंने ये भी साफ करना है। ऐसी मिट्टी मिट्टी हो रखा था उसके अंदर। और कल हमने टीवी भी सही करा दिया, क्योंकि टीवी भी ख़राब हो रखा था। तो बात क्या चल रही थी टंकी की, तो टंकी का देखो भाई, ये देखो अब ये 3 टंकियाँ यहाँ शिफ्ट हो गई है, ये देख सकते हो आप। ये टंकी भी इसी के साथ, पहले ये और ये वाली टंकी थी, और अब ये वाली भी यहाँ पे फिट कर दी है, फिट करी हुई है देखो एक ही साथ। मतलब उन्हीं के कनेक्शन इनसे कर रखा है, मतलब इस वाली टंकी से कर रखा है। ये देखो ये कर रखा भाई कनेक्शन, ये देखो ये भाई नई चीज़ जो मैं बता रही थी। तो इसका कनेक्शन मतलब इसका कनेक्शन इस पे कर रखा है, ये देखिए, देख सकते हो आप लोग। ये देखिए उधर चली गई भाई, ये देखो सनसेट भी होने वाला है। और धूप भाई जो मैं बोलती हूँ, मैंने कहा मैं घंसाली ब्लॉक से बना रही हूँ, तो अब ब्लॉक में भाई पूरी धूप है। और इधर देखो भाई मार्केट के दर्शन, मार्केट में बिल्कुल भी धूप नहीं है भाई, ये देखो। और बाकी पूरा रौनक भरा है भाई, ये देख सकते हो आप। और भिलंगना नदी तो
भाई इतनी कम हो रही है आजकल की, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पता नहीं किसने कुछ सामान यहाँ पे ना छोड़ रखा है कल का, तो अभी मुझे ये भी सही करना है। ये देखो, ये कल उन्होंने फिट वगैरह करा और यहीं पे रखे हुए हैं। इस चेयर को तो मैं बाद में रखती हूँ अंदर, इनको मैं यहाँ रख देती हूँ। और कल भाई, कल से ये लाइट खुला ही है, ऐसी छोड़ी हुई खुला, तो इसको पहले बंद कर देते हैं। सामने की बात करें तो ऐसा मन कर रहा है कि उधर ही जाना है धूप पे, कैसी धूप लगी हुई है वहाँ, देखो ये देखो। और इधर ठंड से मर गए हम। यहाँ देखो, यहाँ तो पूरी धूप वगैरह सब, मतलब यहाँ से समझ लो तुम कि सनसेट हो गया है, और इधर धूप है भाई, बढ़िया। हवाएं चल रही बहुत खतरनाक वाली। और मैं अभी, हमने खाना पीना खाया, बर्तन वगैरह मैंने धुल दिए हैं, और अब चलती हूँ भाई फटाफट नीचे। तो नीचे चलती हूँ और फटाफट और काम भी निपटाना है मुझे। तो मिलती हूँ आपको सीधे थोड़ी देर में। दोस्तों अभी मैं छत से अभी नीचे आई, और तब तक पता चला, मतलब तब तक मुझे चाचा का फ़ोन आ गया था, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल 9 बजे का स्कूल लग गया है, मतलब 1 तारीख से लग गया था, तो काफ़ी दिन हो गए हैं। और अभी मैं मतलब फ़ोन आया कि मेरे लिए जो हम हल्का फुल्का शाम का नाश्ता बनाते हैं वो बना के दे दे। तो और लहसुन और साथ में अदरक डाल दिया है, और इसमें टमाटर, तो टमाटर की चटनी बनाते हैं। और चीज़ क्या डाली हुई और नहीं डाला मैंने इसमें। तो अब डालूंगी मैं मसाला और नमक। ये डालती हूँ मैं इसमें थोड़ा नमक, थोड़ा सा मसाला। टाइम के बाद भाई, मतलब वैसे तो चटनी वगैरह बनाते रहते हैं, पर ऐसे है कि इस टाइम पे ज़्यादा बनती है। तो काफ़ी टाइम बाद भाई मैं चाची के लिए चटनी और रोटी बना रही हूँ। तो अभी शाम का मैंने कहा हल्का फुल्का नाश्ता यही ठीक है, क्योंकि अभी मैंने सब्जी वगैरह तो कुछ काटी नहीं है, तो उनको भूख लग गई बल, तो जल्दी जल्दी बना बल। और खुद चाचा ने ये बोला कि मुझे चटनी और रोटी देना, और तब जल्दी हो जाता है ना, तो फटाफट इसको भाई सिलोटे में पीसती हूँ, और तब मिलती हूँ आप लोगों को सीधे थोड़ी देर बाद। ये सवाल रहे थे, क्योंकि मैं अधिकतर मिक्सर ही पे बनाती हूँ, वैसे मैं सिलोटे में भी बनाती हूँ, पर आज मुझे खास टाइम मिला हुआ है यार। मैं सिलोटे में अब चटनी पीस रही हूँ। और रुक जा, ये मारा नहीं, यहाँ पे बैठ रही देखो। तो मैंने इसमें डाल दिया है, और अब सिलोटे में मैं चटनी पीसती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि चाचा की डिमांड थी कि मुझे वाला रोटी और चटनी देना बना के। तो मैंने यहाँ पे सिलोटे में टमाटर हो गया, लहसुन हो गई, और हरी मिर्च हो गई, धनिया हो गया, ये सब मसाला, नमक, और साथ में अदरक और लहसुन डाली हुई है। तो मैं यहाँ पे इस नमक को पीस रही हूँ, नमक की बोलते हैं हम, मतलब चटनी पीस रही हूँ। रोटी तो मैं तब लगाती हूँ, सबसे पहले मैंने कहा पहले चटनी बना देती हूँ, और उसके बाद तब जाके रोटी बनाऊँगी। तो इस अभी मैं स्पेशल जो हमारे घर में होता है भाई, जो खास चीज़ होती है वो है भाई सिलोटे, जिसका मतलब इतना टेस्ट आता है, इतना टेस्ट आता है कि बहुत ज़्यादा। मतलब पहले के लोग तो इसी में पीसते थे भाई, उस टाइम पे ना मिक्सर था ना कुछ थी, बस हाथों की मेहनत थी भाई, हाथों की मेहनत। ये मैंने पीस रखा है, चटनी पीस दी है, और इसको मैं अब बंद करती हूँ, क्योंकि मैंने इसको टिफिन पे रख दिया है। मैंने थोड़ा सा बनाया, मैंने बताया था आपको। तो इसको अभी रखते हैं यहाँ पे, और मैंने कटोरी निकाली थी, मैंने कहा कटोरी पे रख देती हूँ। और साथ में मैंने 4-5 रोटी के लिए आटा भी गूंद दिया है। तो फटाफट तवा रखते हैं और लगाते हैं भाई रोटी। फटाफट रोटी बनती है, तो चलती हूँ मैं ऊपर। पाइप जो एक मतलब पूरा सा डंडा बच रखा है, तो उसको मैंने चाचा के पास देना, ये वाला। फोन आया कि रोटी और चटनी और साथ में वो पाइप लेके ऊपर सड़क पे आ जाना। तो अभी मैं ऊपर जाती हूँ, पहले फटाफट रोटी लगाती हूँ, और तब मिलती हूँ आप लोगों को सीधे थोड़ी देर में। मेरा टिफिन वगैरह भी तैयार हो चुका है। मैंने चटनी और रोटी पैक कर, इसमें मैंने चटनी रखी हुई है, और इसमें रोटी, और साथ में ये देखो भाई, जो पाइप की बात मैं कर रही थी, तो पाइप ये है भाई, ये देखिए। तो इसको मैंने ऊपर पे लेके कर दिया है, और टिफिन भी मेरा तैयार हो गया है, शाम का नाश्ता। और वही क्या बताना है।
देख सकते हो भाई, मैंने ना अभी आटे के हाथ नहीं धुले, क्योंकि मुझे पहले जल्दी जल्दी ऊपर जाना है। और रोटी देती हूँ मैं सबसे पहले, क्योंकि पहले मैंने रोटी देनी है और उसके बाद करती हूँ भाई अपना जो भी घर का काम होगा, क्योंकि भूख लग गई होगी। तो इस टिफिन को दे के आते हैं, तब मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। गाइस, यहाँ पे मैं ऊपर सड़क में जा रही हूँ, हाथ में पाइप है और टिफिन है, और टिफिन तो हाथ में है, चाचा को रोटी देने जा रही हूँ। हम ऊपर पे आ चुके हैं, चुड़ैलिया है। वही टाइम हो गया, मतलब 6 बज गई है और मेरी हो गई रात की खाना बनाने की तैयारी। और साथ में भाई सबसे पहले हरी सब्जी, तो ऐसा है कि ठंडियों में भाई रोज़ बनानी पड़ती है। वैसे कभी करेले भी आ जाते तो कभी कभी करेले भी बना लेती हूँ और कभी कभी हरी सब्जी भी बना देती हूँ। तो इस वजह से मुझे तो ज़्यादा भाई हरी सब्जी पसंद है। हरी सब्जी में ख़त्म होती तो मैं चाचा को बोलती हूँ हरी सब्जी लाओ, हरी सब्जी लाओ, हरी सब्जी लाओ। तो फिलहाल के लिए आप लोगों ने देख लिया था, मैंने सिलोटे में क्या करते हैं, चटनी बनाई और रोटी बनाई, और तब मैं ऊपर पे देने गई। बाकी अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सबसे पहले मैं, चाचा ने मेरे पास हरी सब्जी दे रखी है, उसको साफ करती हूँ और मिलती हूँ भाई थोड़ी देर में। बाकी आप लोगों को मैंने ऊपर दिखा दिया था, मेरे जो टंकी नीचे थी आंगन में, वो हमने ऊपर छत पे लगा दी है। तो एक प्रॉब्लम जब तक सॉल्व हो रही तब तक दूसरी प्रॉब्लम, जब तक एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही तब तक दूसरी प्रॉब्लम। क्या करना है, ज़िंदगी कट गई, प्रॉब्लम 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 ही आ रहे हैं। मतलब कुछ चीज़ ठीक होती है तो कुछ होती है। अब कल से वहाँ ऊपर टंकी फिट करी कि भर के रखेंगे तब दिक्कत नहीं आएगी। तो अब कल से पानी ही नहीं आ रहा। मेरे तो भाई हालत ख़राब हो रही भाई, मैं मतलब अजीब सा ऐसा ऐसा मन हो रहा कि क्या करूँ, मेरा किस्मत ही ख़राब है कि या ऐसी हो रहा। हाँ, इस वजह से बहुत परेशान है। और मेरी दीदी की भाई ऐसी लेके आ रही, उसको तो ऑपरेशन भी हो रहा है, फिर भी ऐसी लेके आ रही पानी। तो मतलब दिक्कत है ना, पानी बराबर आने से या कहाँ आना है पानी बराबर, यहाँ ऐसा हो रहा। जब तक एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही तब तक दूसरी प्रॉब्लम, जब तक एक प्रॉब्लम सॉल्व होती तब तक तीसरी प्रॉब्लम। क्या करें। तो चलो सबसे पहले सब्जी काटती हूँ। सब्जी दे रखी चाचा ने मेरे पास, खाने बनाने की तैयारी करती हूँ। मैंने रोटी दे रखी हूँ, 10 बजे तक खाएंगे। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों को सीधे थोड़ी देर में। ये हरी सब्जी बिल्कुल बढ़िया है, थोड़ी बहुत पत्ते हैं भाई इसके खराब, बाकी ये पूरी सब्जी ठीक है। तो एक तो मैं अभी बना रही हूँ और एक मैंने इस थैले में रखा हुआ है, तो ये तो कल बनाऊंगी। और ये अभी बना देती हूँ। तो मैं इसकी कटिंग करती हूँ भाई। पहले तो इसको साफ करना है, मैं सोचा उस पर कीड़ा में डर गई थी, ये देखो। तो पहले इसको साफ करती हूँ मैं, और तब होगा भाई आगे काटने का प्रयास। तो इसको साफ करते हैं पहले, तब मिलते हैं। दोस्तों मेरा खाना पीना भी हो गया है और मैं आ गई भाई ऊपर। तो आज भाई नॉर्मली बनाया, रोटी सब्जी बनाई, हरी सब्जी और रोटी। और फिलहाल मैं अभी आ गई हूँ ऊपर। बाकी मेरे दीदी लोग तो सो गए हैं और मैंने सोचा, मैंने कहा ब्लॉग को एंड कर देते हुए। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाकी आपने लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान सबकी रक्षा करे, सबका अच्छा करे। जय माता रानी, जय ज्वालामुखी।